छोटी बहू। अरे कैसा रहा एग्जाम बेबी? अच्छा था मामू, पर जॉब मिलेगी कि नहीं ये नहीं पता। अरे एग्जाम कैसा रहा पहले ये बताओ। जॉब मिले या ना मिले ये बात की बात है, तुम्हारा खुद का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो तो हुआ ही है मामू। लेकिन लौटने में इतनी देरी क्यों हो गई? कहाँ देर हुई मामू, समय से तो लौट आई हूँ। नहीं, मैंने तो बाहर एक स्कूटर की आवाज सुनी। तुम क्या किसी के साथ में आई हो? जवाब दो, चुप क्यों हो? कोई छोड़ने आया तुम्हें? मामू आप भी ना, आप कौन छोड़ने आएगा मुझे? मतलब तुम स्कूटर पे नहीं आई? मामू मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे सहारा दिया है। वो अर्जुन छोड़ने आए थे मुझे। क्या 2 दिन में उसकी शादी है और तुम उसके साथ स्कूटर पे आई हो? क्या करती मामू, रास्ते पे ही सीन क्रिएट करने लगे थे वो। मतलब ये मामू कि वो मुझे बार बार अपने स्कूटर पे बैठने के लिए कह रहे थे। और हाँ, वो उनके स्कूटर से ना मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए वो। क्या एक्सीडेंट होने वाला था? क्या बोल रही हो तुम? हाँ मामू, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। मैं ना फोन पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देख रही थी और वही देखते देखते रोड क्रॉस कर रही थी। सिग्नल खुला हुआ था और अचानक से उनका स्कूटर मेरे सामने आ गया। वो था अच्छा हुआ उन्होंने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो। कितना बेवकूफ लड़का है वो। आराम से स्कूटर नहीं चला सकता वो? नहीं नहीं मामू, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी मतलब? अरे एक्सीडेंट हो जाता, अगर बाइक चलाना है तो आराम से चलाए। मामू सच में इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं फोन पर खोई हुई थी। ये सब करने से कुछ नहीं होता। चलाने वाले को ध्यान से चलाना चाहिए। अगर कुछ होता तो उसका लड़का मेरी बेटी को मारना चाहता है। मैं अभी जाके दुर्गा को फोन करता हूँ। मामू 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 मेरी। नहीं नहीं श्रुतु मामा रुक जाइए प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? इतनी बड़ी गलती करके क्या बच जाएगा वो? कोई और होता ना तो मैं घसीट कर ले जाता पुलिस स्टेशन उसको। छोटू अंदर आ सकते हैं? अरे भाभी, आप लोग एक साथ मेरे कमरे में, बताइए। क्यों आ नहीं सकते क्या? आ सकते हैं, तभी तो आप लोग आए हो। अच्छा अर्जुन भैया, एक बात सच्ची मुच्ची बताइए ना, आप सच में ही शादी कर रहे हैं क्या? भाभी 2 दिन में मेरी शादी है, तो आप ये सवाल मुझसे अब कर रही हैं? हाँ फिर भी एक बात पूछ लिया। ऐसे भी हम लोग आपको ये बताने आए हैं कि हम इस शादी में शामिल नहीं होना चाहते और ना ही इस शादी का हिस्सा बनेंगे। पाप लगेगा तुझे छोटू, तुझे भले इस पाप से डर ना हो लेकिन हमें तो है ना। मुझे क्यों पाप लगेगा? आना भी तो दूसरी शादी कर रही है ना। मर जाऊंगी लेकिन इस बात पे मैं भरोसा नहीं करूंगी। आना ने ये बात मुझसे खुद कही है। कहाँ बात हुई? हाँ आज जब मैं वापस लौट रहा था घर तो मुलाकात हुई थी आना से। अच्छा क्या कहा उसने? वो भी शादी कर रही है क्या? उसने यही कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर रहा हूं तो वो भी पीछे नहीं हटेगी, वो भी दूसरी शादी करेगी। शादी कर लेगी और शादी करना दोनों एक बात नहीं होती है भाई। छोटू मामा ने आहाना के लिए एक रिश्ता ढूंढा था और आहाना ने पहले उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि मेरी शादी फिक्स हो गई है तो उसने मुझे आज साफ साफ बोल दिया कि वो उस रिश्ते को हाँ कर देगी। ये बात उसने खुद कही है? आपने उसके मुंह से सुनी है? नहीं नहीं, जरूर गुस्से में कहा होगा उसने। अब से रूठी हुई है ना, इसलिए कह दिया होगा। बस ऐसा नहीं हो सकता। और आप भी क्या समझेंगे ये सब नाराजगी? अपनों का ये रूठना मनाना ये सब समझते हैं आप? मुझे तो लगता है आप कुछ भी नहीं समझते अर्जुन भैया। बोका। वो तो ये बचपन से ही है। छोटू तू गलत कर रहा है, क्या सुलह नहीं कर सकता तू उसके साथ? दीदी भाई आप बोल रहे हो ये सारी बातें? मेरा डिवोर्स हो चुका है उसके साथ और कैसे सुलह कर लूं मैं?
क्या बातें कर रहे हो आप लोग? शादी की खुशी में वो स्कूटर में उड़ने लगा क्या? अरे नहीं मामू, सच में इस बार उनकी कोई गलती नहीं थी। तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? क्या जरूरत है उसकी बचाव करने की? मामू मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, और मैं उन्हें डिफेंड क्यों करूंगी? मैं बस सच बोल रही हूँ मामू, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। और मामू सच में उनकी गलती नहीं थी। अगर उनकी गलती होती ना तो पब्लिक खुद उनको खासा कर देती। पब्लिक ने कुछ नहीं किया तो मैं भी नहीं कुछ करूंगा उसको। मैं भी फोन अब मामू नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मामू, प्लीज आप बात को और मत बढ़ाइए। मामू देखिए, मैं नहीं चाहती कि इन सब के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। तुम मना कर रही हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। जिसके साथ तुम्हारा अभी कोई रिश्ता नहीं रहा, 2 दिन बाद वो जो दूसरी लड़की से शादी करने वाला है, उसके लिए तुम इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हो भला? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी ना एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। मामू दुनिया में सब लोग नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। जब भी ख्याल आया ना कि मैं किसी और के घर की बहू बनकर जाऊंगी, किसी और को अपना पति कहूंगी, तो क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं अब तक। मामू ये सारी बातें कहने के लिए थोड़े ना होती। हाँ हाँ, लेकिन वो तो तुम्हें कभी प्यार नहीं करता था। क्या पता, कुछ गलतियां मेरी भी थी। तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ। मान लो अगर किसी दिन तुम दोनों फिर से एक साथ रहो तो क्या तुम अपनी गलतियां सुधार लेती? हाँ मामू, शायद सुधार लेती। आहना की कीमत ना आपको दोबारा शादी करके ही समझ में आएगी। कर लीजिए शादी, ले आइए दूसरी बीवी, लेकिन वो कभी भी आहना की बराबरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आहना जैसी कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है भाभी। जो लड़की डिवोर्स के 2 दिन बाद दूसरी शादी के बारे में सोच रही है, कैसे एक्सेप्ट करेगी उसको सोसाइटी? हाँ, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? ओह, तो मतलब आप शादी करें वो गलती नहीं है, लेकिन आहना लड़की है ना, वो शादी नहीं कर सकती, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना? क्या ये समाज सिर्फ उसी के लिए, आपके लिए नहीं है क्या अर्जुन भैया? भाभी मैं एक लड़का हूं। तो क्या हो गया, आप लड़के हैं तो? इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? और ये क्या लड़का लड़की लगा रखा है छोटू? जो गलत होता है वो गलत होता है, और जो सही होता है वो सही। आप सबको ये सारी बातें ना आहना ने सिखाई है, तभी आप मुझे आके बोल रहे हो ये सब। हाँ छोटू, उसी ने सिखाया। और जब से वो इस घर से गई है तब से हम रोज एक ही बात सोचते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वही था जब वो यहाँ हमारे साथ थी, और उसी की वजह से हमें ये बात समझ में आई है कि हमारी हैसियत क्या है आप सबके सामने। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।